नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आपके स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है कक्षा 10 का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत बार पेपर में आया है भाई। समांतर वाले केस, समानुपात वाले केस बहुत बार पेपर में आए और हर साल आते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए लिखा है चित्र में ना, आपको मैं चित्र बना दे रहा हूँ। चित्र कुछ इस तरह बनाया है भाई। ये हमारे एनसीईआरटी का ही चित्र है, ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है। इस तरह कुछ चित्र सवाल में बना दिया गया है। ठीक, लिखा है ए बी सी डी एम एन एल। इस तरह कुछ चित्र बना दिया है भाई। इसी तरह कुछ सवाल में चित्र बनाया है, थोड़ा सा लंबा बना दिया गया, थोड़ा उसकी अच्छी शक्ल लग रही है। थोड़ा मैं भी सुंदर बना दे रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरी चित्र। इसी तरह चित्र हमारा कुछ बना है। ठीक है, इसी तरह हमारा है। मैनेज कर लीजिए। ठीक है, चित्र ठीक है। सवाल में देखो दिया है, सवाल में ना, इसी सवाल में हमें दिया है। इसका नाम थोड़ा मैं कर दे रहा हूँ। ये बी है, ये ये हमारा डी यहाँ पर चला आएगा और ये हमारा सी है। ठीक है, तो देखिए हमारे सवाल में ऐसे दिया है। सवाल में सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखिए दिया है, ये जो सवाल में दिया हम वही लिखेंगे। देखिए एलियम समांतर सीबी है। देखिए एलियम ये रहा और ये सीबी ये रहा, दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो एलियम वो समांतर है किसके, सीबी की है या फिर बीसी की, ये बात एक का है। ठीक है, तथा एलियन समांतर सीडी है। एलियन समांतर सीडी है। मुझे सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बटे बी एम, अरे ए एम बटा में बी एम बराबर ए एन बटे डी एन, इतना हमें भाई सिद्ध करना। ठीक है, हालांकि सवाल बहुत आसान है, बहुत बार पेपर में आया है। देखिए ऐसे थोड़ा सा ना इसको याद रखिए कि समानुपात का नियम होता है। अगर हालांकि आता है समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग इसी में नियम लगा देंगे। देखिए वो नियम क्या कहता है, देखिए ये कोई भी त्रिभुज भी इसकी भुजा के समांतर है। ठीक है, अगर ये इस भुजा के समांतर, तो ये जो कटता है बिंदु ना, ये भुजा भी आपस में क्या होती है, समानुपात में होती हैं, अगर ये इसके समांतर होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर एक थ्योरम पर में क्या बनता है कि अगर किसी त्रिभुज ना, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींच दी जाए ना, तो कहीं पर मिलेंगे, तो ये जो इनका अनुपात है और इनका अनुपात, अर्थात ये और ये आपस में क्या होते हैं, समानुपात में होते हैं। ये बटे ये बराबर ये बटे ये, इनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में काम कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान से देखिए, सवाल में लिखा है एलियम समांतर बीसी है। एलियम समांतर है बीसी, भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, सवाल कर रहा है एलियम समांतर बीसी है। मैंने अभी बताया कि अगर ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ए एम बटा में एम बी बराबर ए एल बटा में एल सी होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अर्थात ए एम बटा में एम बी, ए एम बटा में, अच्छा सवाल में बी एम लिखा तो मैं बी एम लिख दे रहा हूँ ना, ए एम बटा में बी एम बराबर होना चाहिए ए एल बटा में एल सी, ए एल बटा में एल सी। इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1। भाई मैंने ऊपर वाले त्रिभुज में काम कर दिया, अब क्या करूंगा, मैं नीचे वाले त्रिभुज में काम करूंगा। तो ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में
अब देखिए भाई सवाल में लिखा है एलियन समांतर है सी डी है, देखिए लिखा है ना एलियन समांतर सी डी है, तो एलियन समांतर सी डी है, मतलब ये एक दूसरे क्या है समांतर है, समांतर है। तो मैंने बताया वे क्या कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात वे बराबर होगा। अगर भुजाएं समांतर है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ए एन बट्टा में एन डी बराबर हो जाएगा ए एल बट्टा में एल सी होना चाहिए। देखिए ये इसके संगत दिख रहा है, ये वाला इसके संगत दिख रहा है कि नहीं, बस ए एल बट्टा में एल सी या फिर ए एन बट्टा में एन डी लिखिए, ए एन बट्टा में एन डी वह बराबर होना चाहिए भाई ए एल बट्टा में एल सी, ए एल बट्टा में एल सी। समीकरण नंबर 2। अब बताइए कि ए एल बटा में एल सी इसके बराबर भी है, ए एल बटा में एल सी भी इसके बराबर भी है, तो मतलब समीकरण एक जिसका राइट साइड बराबर है उसका लेफ्ट साइड भी बराबर होना चाहिए, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखूंगा सुंदर सुंदर राइटिंग में समीकरण 1 व 2 से ए एल बटा में एल सी, ए एल बटा में एल सी ये अगर बराबर तो आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात ए एम बटा में बी एम बराबर ए एन बटा में एन डी, ए एन बटा में एन डी। लेकिन भाई हमारे सवाल में तो डी एन लिखा है, तो हम भी डी एन लिख देंगे, एन डी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सवाल में। तो मैं लिख ही दे रहा हूँ इसी वाला ही कर दे रहा हूँ मैं, ए एम बटा में बी एम बराबर ए एन बटा में डी एन। देखिए वैसे हो गया क्या, देखिए भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये बादल बना लीजिए, जब ये बादल बरसेंगे तो आपको खूब नंबरों की बरसात होगी, ठीक है, खूब नंबरों की बरसात होगी जब ये बादल बरसेंगे, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पेपर में आया, बहुत ज्यादा बार। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।